गुरु जी राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम। गुरु जी, मनुष्य जो है जीवन में भक्ति से परे रहता है, लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तो वो भक्ति की तरफ आकर्षित होता है। तो ऐसा क्यों? और जबकि हम भगवान से ये कह के आते हैं कि हम जब तक जीवन रहेगा हम भक्ति में विलीन रहेंगे, लीन रहेंगे। और फिर जब बुजुर्गी आती है तो आदमी फिर उससे दूर होने लगता है। ऐसा क्यों? ये माया है प्रभु की। भगवान शिव ने कहा है, उमादार जो सित की नाई और सबे नचावत राम गुसाई। गर्भ में रहता है भगवान मोह के सूजा नरक से निकाल ले, अब ना आए, लेकिन आते ही भगवान की माया में फंस जाता है, भूल जाता है। बचपन बिता दे खेल कूद में, जवानी बिता दे अल्लड़ में, अधेड़ में हो तो कुल्लड़ में, और बुढ़ापो आए तो सुल्लड़ में। अर्थात जवानी खेल कूद में, बचपन खेल कूद में, और जवानी में अल्लड़ मतलब इधर उधर की व्यवस्था में, जहाँ घूमे जा रहे, वहाँ घूमे जा रहे, मुखाबे जा रहे, पीवे जा रहे, मम्मी थी वो जवानी मालूम ना पड़ी। और जब अल्लड़ में हो, जब बुढ़ापो अधेड़ में हो, अल्लड़ में हो, कुल्लड़ में बाकू दिखाई दे रहा हूँ अपना संसार। क्या भैया छोरा को ब्याह कर लूं, छोरी को ब्याह कर लूं, नाती खिला लूं और पंती खिला लूं। और जब बाकी गर्दन हिवे लगी, जब पैर जमीन पर रखवे में काम पे लगे, तो बस सुल्लड़ याद आई। क्या भैया भगवान को नाम सुन लूं, सुन कहाँ थे ले, कानन की तो रोशनी गई, आंखन की रोशनी गई, न सुनाई दे रहा न दिखाई दे रहा। जो व्यक्ति, लेकिन फिर भी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर जगह अपवाद होता है, हर व्यवस्थाओं में। यहां भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जो लेते हैं वो बचपन से ही नाम लेते हैं। और नहीं तो एक बुढ़िया पुराण की चौपाई है, करत पाप चाहत कल्याणा और लोगों ने नाम खिलौना जाना। बगल में मुंह में राम, बगल में छुरी, ऐसे भी है। राम 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 चल रही है उनकी, ध्यान उनको भैया के देखिए क्या कर रहा हूं। ऐसी भी व्यवस्था है, लेकिन ऐसी भी व्यवस्था है इनको दिखाना नहीं पड़ता, बिना दिखाई सब व्यवस्था है। एक राजा, एक रानी, राजा का नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, वो बड़े भजनानंदी थे, लेकिन कभी किसी को मालूम नहीं पड़ती थी भजन करते हैं। रानी बड़ी चिंतित रहती कि हमारे राजा भगवान को नाम नहीं लेते। वो सबसे कहती, राजा जी नाम ना ले रहे, राजा जी नाम ना ले रहे। रानी, राजा नाम नहीं लेते, लेकिन किसी को धर्म कर्म से रोकते भी नहीं थे, सबका सहयोग भी करते थे। एक दिन राजा को सोते समय जमाई आई, और जमाई में नाम निकल गया मुंह से, हे राम। जब वो प्रातः काल उठे तो उनके उसमें महल में उत्सव मनाने लगे। राजा बोले, आज काय को उत्सव मनाना है? कि महाराज आज तुम्हारे मुंह से रात को सोते में और हे राम शब्द निकलो। बोले मेरे मुंह से नाम निकल गई? क्या निकल गई राजा, मैं खत्म है गई। बोले मुंह में बचो ही का, जब मेरे मुंह से नाम निकली हो तो। ऐसी भी भक्ति है, कुछ दिखाने की व्यवस्था नहीं है। कि लम्बो तिलक माधुरी बाड़ी, अरे लंबे लंबे तिलक लगा ले, मीठी मीठी बाड़ी बोल ले, लेकिन बोल ले असत्य। भक्ति के लिए राम की जरूरत ना है, सत्य की जरूरत है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। मैं जरूरत ही ना है कि राम राम बोले जा रहे हो और बाकी निगाह की जेब पे लगा रखी है। तो भक्ति अलग अलग व्यवस्थाओं की है। जो ज्यादा अपने आप को माया में लिप्त कर लेता है तो वो माया में लिप्त हो ही जाता है। फिर भी सारी व्यवस्था कर्म के आधार पर होती है। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जसु करे सो तसु फल चाखा। और भगवान की माया को तो वही पार पा सकता है जो भक्ति में लीन हो। कबीरदास ने लिखा भी है कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये नहीं मरती कभी, इनसे तो पार पाई जा सके, इनको दूर कर सको, केवल अपने ऊपर आवरण लगा सको भक्ति को।
जय श्री राम, जय श्री राम।